जिस बेसबॉल का इंग्लैंड के कोच और कप्तान अभी तक पिछले लगभग 18 टेस्ट मैचों से दम भर रहे थे, वह भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में महज शुरुआत के 6-7 ओवरों तक ही सीमित रह गया। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में आज पहले टेस्ट मैच के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आज इंग्लैंड की तरफ से जैक कार्ली और बेन डकेट ने बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू किया जिससे लोग बेसबॉल कहते हैं। और प्रारंभ में ऐसा लगा भी कि इंग्लैंड बिना डरे हुए अपने बेसबॉल वाले फार्मूले पर कायम है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ तो इंग्लैंड के ओपनर लगातार प्रहार करते जा रहे थे और शुरुआत में लगभग 6 रन प्रति ओवर की गति से रन भी बना रहे थे। जब भारतीय कप्तान को एहसास हुआ कि तेज गेंदबाज इन ओपनर बल्लेबाजों पर बेअसर दिख रहे हैं तो उन्होंने तुरंत अपने स्पिनरों को आक्रमण पर लगा दिया। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन का 35 रन पर शिकार हुए। इसके कुछ ही समय बाद इंग्लैंड के दूसरे ओपनर जैक कार्ली भी रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर 20 रन बनाकर सिराज को कैच दे बैठे। इंग्लैंड 58 रन पर 2 विकेट खोकर संकट में फंसता दिख रहा था और स्पिन के जाल में उनके बल्लेबाज फंसना चालू कर दिए थे। इस बीच भारत के दूसरे स्पिनर रविंद्र जडेजा ने ओली पोप को 1 रन पर कप्तान रोहित के हाथों कैच आउट कराकर इंग्लैंड को तीसरा जोरदार झटका दे दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 60 रन पे 3 विकेट हो गया। यहां से जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने चौथे विकेट के लिए 61 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी करके इंग्लैंड की वापसी कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंत में जॉनी बेयरस्टो अक्षर पटेल की गेंद पर 37 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। जमकर बल्लेबाजी कर रहे अपने साथी जॉनी बेयरस्टो के आउट होने के बाद निराश हो गए और रविंद्र जडेजा की एक गेंद को स्वीप करते हुए 29 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह को कैच थमा बैठे। इंग्लैंड का स्कोर 125 पे 5 विकेट हो चुका था। इस बीच अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बेन फोक्स को विकेट कीपर भारत के हाथों 4 रन पर आउट करा के 137 के स्कोर पर छठा विकेट दिला दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रेहान अहमद ने अपने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर 18 रन की साझेदारी की, लेकिन 155 के स्कोर पर बुमराह ने रेहान अहमद को 13 रन के निजी योग पर एक धीमी गेंद पर चकमा देकर आउट करके इंग्लैंड को 7वां झटका दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए टॉम हार्टली ने 23 रन बनाकर बेन स्टोक्स के साथ 8वें विकेट के लिए 38 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर डाली। हार्टली को 23 रन पर जडेजा ने क्लीन बोल्ड करके भारत को 8वां विकेट दिलाया। इसके बाद मार्क वुड ने अपने कप्तान के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी करके इंग्लैंड को 234 रन तक पहुंचा दिया था। जब मार्क वुड को अश्विन ने 11 रन पर क्लीन बोल्ड करके भारत को 9वां विकेट दिलाया। अब कप्तान बेन स्टोक्स खुलकर खेलना चालू कर चुके थे, लेकिन बुमराह की एक शानदार धीमी गेंद पर चूक गए और 70 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। 155 रन पर 7 विकेट होने के बावजूद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स हार नहीं माने और टेलेंडर के साथ मिलकर छोटी छोटी साझेदारियां करके इंग्लैंड के स्कोर को 246 रन तक ले जाने में कामयाब हो गए। आज इंग्लैंड ने बेसबॉल तो ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन उनके कप्तान ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक जरूर पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जडेजा और अश्विन ने 3-3 तो बुमराह और अक्षर ने 2-2 विकेट निकाले। भारत की पहली पारी में डेब्यू कर रहे इंग्लैंड के स्पिनर टॉम हार्टली की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़कर उनका टेस्ट क्रिकेट में स्वागत किया और फिर 5वीं गेंद पर एक और छक्का जड़कर बताया कि असली बेसबॉल तो हम खेलते हैं, लेकिन हम इसे कोई नाम नहीं देते। आप फॉर्मेट बदल दीजिए, गेंद का रंग बदल दीजिए, पिच भी बदल दीजिए और गेंदबाज अथवा टीम बदल दीजिए, लेकिन नहीं बदल सकते तो वह है यशस्वी जायसवाल का अंदाज। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल वह बल्लेबाज हैं जो चाहे टेस्ट हो या फिर T20 आई हो, सभी में एक समान बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। इसके पहले इंग्लैंड के कोच मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स बेसबॉल का बड़ा हवा बनाए थे और वह इस हवा के कारण कुछ सीरीज जीते भी थे, लेकिन जब वह टीम लेकर भारत के मैदान पर आए तो बेसबॉल महज कुछ ओवरों तक ही दिखा। असली बेसबॉल तो भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दिखाया। भारत की पहली पारी की शुरुआत जब हुई तब दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल के सामने अपना पहला मैच खेल रहे इंग्लैंड के युवा स्पिनर टॉम हार्टली आ गए। दरअसल इंग्लैंड के कप्तान ने सोचा था कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है तो जल्दी स्पिनर लगाने से विकेट मिल सकते हैं, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ही उल्टा और हार्टली की पहली गेंद पर जायसवाल ने छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। अभी हार्टली कुछ समझ पाते कि जायसवाल ने इसी ओवर में 5वीं गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। हार्टली जब अपना दूसरा ओवर फेंकने आए तब पुनः जायसवाल ने उनके साथ ओवर में 2 चौके जड़कर अपने आक्रामक अंदाज का एहसास कराया। युवा यशस्वी जायसवाल आज बाएं हाथ के वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे।
ऐसा बहुत सालों के बाद फिर या यूं कहें सहवाग के जाने के बाद पहली बार हुआ है कि कोई ऐसा ओपनर बल्लेबाज भारतीय टीम को मिला जो टेस्ट क्रिकेट में भी T20 आई क्रिकेट खेलने की क्षमता रखता हो। पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है और भारतीय टीम एक विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल अभी 70 गेंद पर 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 76 रन बनाकर नाबाद हैं। दूसरे छोर पर शुभमन गिल 43 गेंद पर एक चौके की सहायता से 14 रन बनाकर नाबाद हैं।